गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम गणित में यूनिट 9 मीना और पिंकी की तराजू में पेज नंबर 117 पर आए हैं। यहाँ पर देखिए, मीना और पिंकी बातें कर रही हैं। हाँ, इसके लिए हमें चाहिए कुछ प्लास्टिक की थैलियाँ, रेत, कुछ रबड़ बैंड और एक साबुन की टिक्की। देखो, साबुन की टिक्की पर वज़न लिखा है। यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे कि ये साबुन की टिकिया है और इस पर इसका वज़न लिखा हुआ है। इसका वज़न है 100 ग्राम। साबुन का वज़न डैश ग्राम है, 100 ग्राम है। तो हमने यहाँ पर इसका वज़न लिख लिया है। उसके बाद है प्लास्टिक की एक थैली लो, तराजू के एक पलड़े में उसे रखो, साबुन की टिक्की को दूसरे पलड़े में रखो। धीरे धीरे रेत को प्लास्टिक की थैली में तब तक डालते जाओ जब तक पलड़े बराबर ना हो जाएं। आपको क्या करना है, जो पिछली वीडियो में हमने एक हैंगर से एक तराजू तैयार की थी, उस तराजू में एक थैली रखनी है और एक पलड़े में साबुन की टिक्की। उसमें फिर थैली में आप रेत डालते जाएंगे, मिट्टी डालते जाएंगे जब तक वो दोनों पलड़े बराबर ना हो जाए। तो अब ये थैली जब इसके बराबर आ जाएगी तो इस थैली का वजन कितना हो जाएगा? 100 ग्राम हो जाएगा। यानी कि हमारे पास 100 ग्राम की एक थैली तैयार हो जाएगी। ये हमारा 100 ग्राम है। किसी भी चीज़ को 100 ग्राम तोलने के लिए एक बाट की तरह हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसी तरह से 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम, यानी कि हम ऐसे थैलियाँ तैयार करके अपने बाट बना सकते हैं। आगे है साबुन की टिक्की और आपका तैयार बाट मिलाने पर कितना वजन हुआ। 100 ग्राम साबुन की टिक्की का था और थैली में जो हमने रेत डाला है, उन दोनों को मिलाकर, साबुन और थैली दोनों को मिलाकर कितना हुआ? 100 ग्राम का ये था, 100 ग्राम का ये, तो 100 जमा 100 कितना हुआ? 100 ग्राम जमा 100 ग्राम कितना हुआ? 200 ग्राम। कितना हुआ? 200 ग्राम। अब हमारे पास 200 ग्राम भार हो गया है। इसी तरह से हम और भी बाट बना सकते हैं। कुछ बड़े बाट भी तैयार करें, जैसे 500 ग्राम, 1000 ग्राम और 750 ग्राम के। क्या तुम साबुन के वजन से कम वजन के बाट भी बना सकते हो? बना कर देखो। बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? इसमें देखिए, ये हमारे पास 100 ग्राम की एक थैली हो गई है। साबुन को यहाँ से हटाकर हम इस थैली को 2 भागों में बांट लेंगे तो हमारे पास 50-50 ग्राम के 2 बाट तैयार हो जाएंगे। उसके बाद है अपने बनाए हुए बाटों से अलग अलग चीज़ें तोलें और तालिका भरें। अब हमने 50 ग्राम का फिर से आधा कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 25 ग्राम का बाट बन जाएगा। और इस तरह से हम अलग अलग बाट बनाकर हमारे जो भी चीज़ें हैं, ज्योमेट्री बॉक्स, गणित की पुस्तक, कॉपी या दूसरी चीज़ें, हम उनकी सहायता से तोल सकते हैं। और अगले पेज पर है सोचें और करें। तराजू को ऊपर उठाने पर कौन सा पलड़ा नीचे झुकेगा, उस पर गोला लगाएं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, जो भी पलड़ा भारी होगा वो नीचे झुकेगा। तो देखते हैं कौन से पलड़े में ज़्यादा वजन है। 200 ग्राम और 400 ग्राम, तो यहाँ पर हो गया 600 ग्राम। और ये है 150 और 400 यानी कि 550 ग्राम। अब हम देखेंगे इन दोनों को टोटल करके कौन सा ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा है तो ये नीचे झुकेगा, इस पर हमें गोला लगाना है। ऐसे ही हम इसको देखते हैं, 300 ग्राम 100 ग्राम यानी कि 400 ग्राम। यह है 200 ग्राम और 400 ग्राम यानी कि 600 ग्राम।
तो कौन सा है, 400 ग्राम ज़्यादा है या 600 ग्राम ज़्यादा? 600 ग्राम ज़्यादा है, ये नीचे झुकेगा, इस पे हमें गोला लगाना है। अगली तराजू है 300 ग्राम, 400 ग्राम यानी कि 700 ग्राम, 350 ग्राम और 500 ग्राम यानी कि 850 ग्राम। तो कौन सा ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, तो ये वाला नीचे झुकेगा। आगे है 100 ग्राम, 200 ग्राम और 700 ग्राम। 700 ग्राम जमा 200 ग्राम 900 ग्राम, और ये 100 ग्राम यानी कि 1000 ग्राम, और ये 500 ग्राम जमा 200 ग्राम यानी कि 700 ग्राम। तो कौन सा ज़्यादा है, ये वाला नीचे झुकेगा, इस पर गोला लगाना है। क्या इनमें से किसी भी पलड़े का कुल वजन 1 किलोग्राम है? तो देखिए 1 किलोग्राम में, पहले अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो अब मुझे बताओ, क्या इनमें से किसी भी पलड़े का कुल वजन 1 किलोग्राम है? तो देखिए यहाँ पर हमारा 700 जमा 200 900 और 100 1000 ग्राम यहाँ पर हुआ था। तो इस पलड़े का वजन 1000 ग्राम है, यानी कि 1 किलोग्राम है। हाँ, तो किसका है, 700 ग्राम जमा 200 ग्राम जमा 100 ग्राम। इस पलड़े का भार 1 किलोग्राम जितना है। आगे है, माँ ने सचिन को परचून के सामान की पर्ची देते हुए कहा कि बुआ के साथ जाकर सामान ले आओ। सचिन ने रास्ते में पर्ची देखी जो इस प्रकार थी। यहाँ पर माँ ने चीज़ों के नाम लिखे हैं और यहाँ पर कितना सामान लेकर आना है उसकी मात्रा लिखी, उसका वजन लिखा है। रास्ते में जब सचिन ने पर्ची देखी तो सचिन ने सोचा, माँ ने कुछ चीज़ों के सामने किलोग्राम लिखा है और कुछ के सामने ग्राम लिखा है, लेकिन क्यों लिखा है? तो प्यारे बच्चों, जैसे कि चीनी, चावल, मूंग की दाल, नमक, सूजी, ये ऐसा सामान है जिनका प्रयोग हमारे घर में ज़्यादा होता है, तो इनको हम ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं, यानी कि किलोग्राम में खरीदते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारे घर में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका प्रयोग कम किया जाता है, जैसे चाय पत्ती, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। इनको हम कम मात्रा में खरीदेंगे, यानी कि ग्राम में खरीदेंगे। चाय पत्ती 500 ग्राम और हल्दी 250 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर 100 ग्राम। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से निष्कर्ष यही निकलता है कि जिन वस्तुओं का प्रयोग कम किया जाता है, कम होता है, उनको हम ग्राम में खरीदते हैं, जैसे मसाले वगैरह, और जिन वस्तुओं का उपयोग अधिक मात्रा में होता है उन्हें हम किलोग्राम में खरीदते हैं, जैसे आटा। तो अब अगले पेज पर है, सामान लेने के बाद सचिन पर्ची से मिलान करने लगा। बुआ जी देखो, दुकानदार ने हमें मूंग की दाल ज्यादा दे दी। पर्ची में तो 1 किलोग्राम लिखी है, पर उसने 2 पैकेट दे दिए। अब ये देखिए, सचिन ने बोल तो दिया कि 2 पैकेट दे दिए, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि इन पैकेट्स पर दाल की मात्रा भी लिखी हुई है, उसका वजन भी लिखा हुआ है कि कितना है। तो बुआ बताती है, सचिन तुम उस पैकेट पर लिखी मात्रा देखो, वे दोनों मिलकर 1 किलोग्राम ही बनते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हमने पिछले पेज पर पढ़ा है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ पर एक मूंग की दाल पर 500 ग्राम लिखा है, यहाँ भी 500 ग्राम लिखा है। तो 500 ग्राम को हम जी भी लिख सकते हैं, जी मीन्स ग्राम, और 500 ग्राम मिलकर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, यानी कि 1 किलोग्राम। किलोग्राम को हम केजी भी, के से किलो, जी से ग्राम, 1 केजी ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम। तो दाल के 2 पैकेट में
दाल का वजन कितना था कुल मिलाकर 1 किलोग्राम। कितना है 1 किलोग्राम। ओ, तो इसका मतलब 500 ग्राम जमा 500 ग्राम 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो ये तो हमने पहले ही सीख लिया है। अब आगे है, इससे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 किलोग्राम। उसने यहाँ पर 1 किलोग्राम को इतनी बार लिखा है कि 1 किलोग्राम 500 ग्राम जमा 500 ग्राम यानी कि 1000 ग्राम। उसने 500 ग्राम को 2 बार लिखकर 1 किलोग्राम के बराबर लिखा है। और फिर दूसरी तरीका देखिए, 250 ग्राम 250 ग्राम 250 ग्राम 250 ग्राम। 250 ग्राम को 4 बार लिखकर उसने 1 किलोग्राम के बराबर बताया है। बस हमें ये याद रखना है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो उसको हम अलग अलग तरीकों से भी लिख सकते हैं। क्या तुम 1 किलोग्राम को किसी और तरीके से भी लिख सकते हो? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? 1 किलोग्राम, देखिए 1 किलोग्राम में 500 जमा 200 जमा 200 जमा 100 ग्राम। 500 700, 700 जमा 200 900, 900 जमा 100 1000। तो अब हम देखेंगे और बाकी के हमें खुद लिखने हैं 1 किलोग्राम को। चलिए लिखिए मेरे साथ। क्या, क्योंकि मैंने बताया ग्राम को हम जी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 200 ग्राम जमा 200 ग्राम जमा 200 ग्राम। गिनते हैं 200 जमा 200 400, 400 जमा 200 600, 600 जमा 200 800 और 800 जमा 200 1000 ग्राम। ये हमने 200 200 ग्राम के कितनी बार बांट दिया? 1 2 3 4 5 बार बांट कर लिख दिया। उसके बाद है, देखिए क्या करेंगे, 200 ग्राम जमा 200 ग्राम 300 ग्राम। देखते हैं एक बार, 200 जमा 200 400, 400 जमा 700, 400 जमा 300 700 ग्राम। और 700 में हम 300 फिर से जोड़ देंगे तो ये हो गया 1000 ग्राम। हमारा टोटल 1000 ग्राम होना चाहिए। और 1 किलोग्राम को हम अगर 100 में बांटेंगे तो 100 ग्राम जमा 100 ग्राम जमा कितनी बार लिखना पड़ेगा? ये हमें 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बार 100 ग्राम लिख देते हैं। तो यानी कि 100 जमा 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 ग्राम हो गया। तो इस तरह से हम इनको बांट सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 200 ग्राम जमा 400 ग्राम, 200 जमा 400 600, 600 में फिर हम 400 जोड़ देंगे तो 1000 ग्राम। इन तरीकों से भी हम इनको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको 1 किलोग्राम को अलग अलग तरीकों से लिखकर दिखाना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये किलोग्राम और ग्राम का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको आज क्या करना है, जो हमने पिछली वीडियो में तराजू बनाई थी उसमें अपने बनाए गए बाट का प्रयोग करके विभिन्न चीज़ों को तोलना है और उनका वजन अपनी पुस्तक में पेज नंबर 117 पर यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद पेज नंबर 118 और 119 समझते हुए अच्छे से अपनी पुस्तक में भरना है।